हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज लाभ और हानि चैप्टर से एक अगला टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक होगा जब 2% दिए रहेंगे तो तीसरा प्रतिशत पूछेगा तो किस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन ऐसे देता है कि एक वस्तु को इतने पे लाभ पे बेचा जाता है, दूसरे को इतने पे हानि पे बेचा जाता है, तो उसका कुल कितने लाभ होगा या हानि होगा। यानी 2% दिया रहेगा, तीसरा भी प्रतिशत में ही पूछेगा। या हो सकता है जो दोनों प्रतिशत दिए रहे दोनों लाभ में हो या दोनों हानि में हो या एक लाभ में हो एक हानि में हो। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से लगाते, इसके लिए देखो एक ही ट्रिक होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे y बटे 100। यानी जो हमारा x है वो पहला प्रतिशत है, ठीक है, ये हमारा जो है फर्स्ट परसेंटेज होता है, और जो हमारा y है वो सेकंड परसेंटेज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो लाभ हो रहा है तो प्लस में रखते हैं, हानि हो रहा है तो माइनस में रखते हैं। तो आइए देखते हैं इस पे किस तरह से क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान टॉपिक होता है और क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। और आज का जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए चुने हुए क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है भाई एक पे क्या होता है। अब क्वेश्चन हमें पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि क्या 2% दिए हैं। जो पूछा है आंसर वो किस में भी पूछा है, प्रतिशत में। तो हमें पूरे क्वेश्चन से नहीं मतलब, हमें बस यही देखना 2% लाभ में दिए हैं कि हानि में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर 10% लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% हानि। यानी x बराबर 10% लाभ है, ठीक है, और दूसरा कितना है 10% क्या हो रहा है, दूसरे पे हानि हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस यूज करेंगे। तब बताना हमारा टोटल प्रतिशत में लाभ होगा कि हानि होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, यही फार्मूला लगाएंगे। इस पे 10 x की जगह कितना रखेंगे 10, y की जगह पे -10 प्लस इधर कितना होगा 10 गुणे माइनस के 10 बट्टे कितना हो जाएगा 100। तो देखो -10 प्लस 10 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अच्छा देखो यहाँ -1 बचा है कि नहीं, -1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा माइनस। अगर माइनस में आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, हानि होगा। अगर हमारा माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, हानि होगा। अगर प्लस में आ रहा तो क्या होगा, लाभ होगा। यानी हमारा कितना होगा 1% की हानि होगी। कितने प्रतिशत की, 1% की हानि होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। देखो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस पहले आपको क्या करना है कि देखेंगे x का मान, यानी पहला प्रतिशत किस में दिया है, लाभ में दिया है तो प्लस लिख लेंगे। दूसरा प्रतिशत किस में दिया, हानि में दिया, इसलिए क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। बस इस फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, x का वैल्यू कितना है 10, y की वैल्यू कितना है -10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू -10 बट्टे कितना होगा 100। अब प्लस माइनस कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, -1 का 1 में गुणा करेंगे -1 आ जाएगा। अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा, प्लस में आएगा तो लाभ होगा। तो यहाँ क्या होगा, 1% की क्या हो जाएगी, हानि। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार जो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक टीवी पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा भाई देखो ऑप्शन में भी क्या दिया है, सब प्रतिशत में दिए हैं, 2% दिया है। तो देखो पहले कह रहा है 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% का हानि। भाई अब लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूले क्या होगा, 20% लाभ हो रहा है दूसरे पे 20% हानि। तो कितना हो जाएगा 20 गुणे -20 बट्टे 100 प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा, 1 0 से ये बचेगा कितना, 2 दूनी 4 -4। -4% क्या शो करेगा, हानि को, ठीक है, किसको शो करेगा, हानि को। तो हमारा कितने प्रतिशत का हानि हो जाएगा,
4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, चौथे वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। आप इसके ऊपर देखेंगे लिखा है दुकानदार को 4% का लाभ भी होता है। तो ध्यान में रखना कि अगर हमारा माइनस आया तो हानि होगा, अगर प्लस आया है तो लाभ होगा, यानी इसमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अब आप लोगों को समझ में ये ट्रिक आ गया हो कैसे इसका यूज करना है। प्रतिशत चैप्टर में ये भी आता है। ठीक है, प्रतिशत चैप्टर में आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाके देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है, वहाँ भी इस तरह का पढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। आपको बताना है कि अगर पहले पे 20% का लाभ हो रहा है तथा दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो बताना है कि वो उसके टोटल पे कुल लाभ या हानि कितना हो रहा है। तो भाई पहले पे 20% लाभ हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा 20, दूसरे 20% हानि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 20 और प्लस 20 गुणे माइनस के 20 बटे 100। 20 से 20 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो एक कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो दूनी कितना होगा माइनस के 4। अब -4 क्या शो करेगा, हानि को। ठीक है, कितना हानि हो जाएगा, 4% की हानि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, नहीं तो आप देख रहे हैं हर ऑप्शन में 4% हानि है तो लाभ भी है। ठीक है, आपका जो भी आंसर आ रहा है उतना लाभ और हानि दोनों दे रहा है। ठीक है, तो आपको अगर माइनस आपने ध्यान से नहीं देखा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तुरंत आप लाभ मार के चले जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। बस आपको क्वेश्चन में भाई पढ़ना है, ध्यान देना है कि कितनी प्रतिशत लाभ और कितनी प्रतिशत हानि दिया है। ठीक है, सिर्फ आपको फोकस सिर्फ परसेंटेज पे होना चाहिए, और क्या दिया है हमें कोई मतलब नहीं दे। देखो पहले कहा 10% का लाभ होता है, दूसरे पे 10% की हानि। अगर लाभ होगा तो क्या बताए हैं कि +10 लिखेंगे, हानि हो रहा है तो -10 लिखेंगे। +10 गुणे माइनस की 10 बट्टे कितना हो जाएगा 100। एक बार x का वैल्यू 10 हो गया, y का वैल्यू -10 हो गया, x का वैल्यू 10 हो गया, y का वैल्यू -10 बटे 100। अब प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा। अब 1 का माइनस में 1 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा -1 क्या शो करेगा, हानि, यानी -1 क्या शो करेगा, हानि, यानी क्या हो जाएगा 1% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। अब ये SSC CGL प्री एग्जाम में 2005 में पूछा जा चुका है, इसीलिए हम पहले भी बताए हैं कि आज का जो भी क्वेश्चन होगा किसी न किसी एग्जाम में पूछा होगा जरूर। हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में आते हैं आप उसका लेवल पता चलता रहे। ठीक है, जब आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई, दूसरे पर 20% का लाभ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितनी प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे 2% दिया है, और जो हमारा आंसर भी पूछ रहा हो किस में दिया है, प्रतिशत में दिया है। तो हम इसी ट्रिक पे लगाएंगे। तो कह रहा है कि पहले पे क्या करा, उसमें एक पर 20% की हानि हुई और दूसरे पे 20% का लाभ। अच्छा, आप पहले हानि कह दिया है बाद में लाभ कह दिया, सेम। आप पहले लाभ रखिए बाद में हानि रखिए तब भी आएगा, या पहले हानि रखिए बाद में लाभ रखेंगे तब भी आएगा। तो पहले हानि दिया तो पहले हानि पे ही लगा देते हैं। ये कितना हो जाएगा -20, -20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो माइनस हो जाएगा।
फिर कितना हो जाएगा 20% का लाभ हो रहा है, फिर कितना हो जाएगा -20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 100। 20 प्लस माइनस कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 कटेगा, 1 0 से 1 0 1 कटेगा, तो कितना होगा 2 दूनी 4 -4%। ये क्या होगा हानि, यानी माइनस क्या शो करेगा हानि को, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, चौथा वाला। कौन सा सही हो जाएगा, चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 375 की दर से बेची, उनमें एक पर उसे 25% लाभ मिला एवं दूसरी पर 25% हानि हुई, तदनुसार इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है एक बार 25% का क्या हुआ लाभ हुआ और दूसरे क्या हो रहा है 25% की हानि हो रहा है, तब बताना उसका टोटल कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है। तो भाई 25% लाभ होगा तो क्या करेंगे इसको 25% लिख देंगे लाभ होगा, जब हानि होगा कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा, अब प्लस के 25 और गुणे -25 बट्टे कितना हो जाएगा 100। अच्छा प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, अब 25 चौका 100 यानी कितना हो जाएगा -25 बटे कितना हो जाएगा 4। इतनी प्रतिशत की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। देखो अब जो हमारा ऑप्शन है इसके रूप में नहीं दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सही 1/4, 6 चौक 24 1 25, यानी 6 सही 1/4% के क्या होगा हानि हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 6 सही 1/4% का, या तो ऑप्शन इसमें भी दे सकता है लेकिन इसमें किस रूप में दिया है 6 सही 1/4 के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें चौथे वाला। कौन सा सही हो जाएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ होता है परंतु दूसरे पर 15% हानि पर बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में कितना लाभ या हानि हुई। क्वेश्चन में देखो कह रहा है एक पे क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 15% का हानि हो रहा है, तब इसको कैसे लगाएंगे सेम वही तरीका है। 15% का लाभ हो रहा है तो 15 लिख देंगे, हानि हो रहा है तो -15 प्लस 15 गुणे -15 बटे कितना हो जाएगा 100, प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, इसको काट देते हैं 5 तियां 15 और 5 दूनी 10 होगा, 1 0 आ जाएगा, फिर इसको काट देते हैं 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा -9/4, कितना हो जाएगा -9/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अच्छा इस तरह ऑप्शन अभी नहीं दिया है, -9/4% का क्या हो जाएगा इसका हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा -9/4% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी हम चेंज कर सकते हैं दशमलव में, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन दिया वो किस में दिया है दशमलव में। देखो तो क्या करेंगे 4 से 9 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, अब दशमलव लगा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2। अब एक बार दशमलव लगाए हैं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, 4 5 20, ये पूरी तरह से क्या होगा कट जाएगा, यानी कितना होगा 2.25% की क्या होगी हानि होगी। माइनस हमेशा क्या शो करता है हानि होगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे वाला। आप देख पा रहे हैं दोस्तों हर क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर लगा लेंगे अगर पेन यूज करेंगे, अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप 2 सेकंड में लगा लेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, बस एक बार आपके दिमाग में अगर बैठ गया। जैसे इसमें क्या है कि 15% का लाभ हो रहा है 15% का हानि, तो आप 15 से 15 दिमाग में कैंसिल कर लीजिए, 15 कितना होगा 225 होगा, बटे 100 है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2.25% की क्या होगी हानि होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए। आप गारंटी के साथ कह रहे हैं आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप 2 सेकंड में कर लेंगे,
ठीक है। जिसका प्रैक्टिस होता है ऐसे क्वेश्चन को तो सिर्फ 2 सेकंड में कर लेता है और 100% ये सही भी जाता है, आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो आप छोड़ के चले आएंगे, आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप कुछ दिन हमारी वीडियो को देख लीजिए, आपको लगेगा कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कितना अच्छा लगता है और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।